रिपोर्टर प्रेमलता TD24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं त्रिलोकपुरी और हमारे साथ विक्की पारचा सर जुड़े हुए हैं। ज़रा आइए, आप चल के आप बात कर सकते हैं। सर अपना नाम बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत। मैं विक्की पारचा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन दिल्ली प्रदेश सह संयोजक का पद है मेरा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ, आज जो आप लोग आए हैं उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी देशवासियों को आने वाले बाबा साहब की जन्म जयंती पर सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी की तरफ से आज पार्लियामेंट पे एक प्रोग्राम हम करने वाले हैं। और जो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया था, जो दलित समाज के लिए किया था और माइनॉरिटी के लिए किया था, इतने लोगों के लिए, 85% के लोगों के लिए जो किया था, खैर करा तो उन्होंने सभी लोगों के लिए है, पर जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा जो समाज है वो हमारे SC ST OBC के समाज है, माइनॉरिटी के समाज, जिनके ऊपर सारे लोग राजनीति तो करते हैं बट उनको उनका हक और अधिकार नहीं देते हैं। और इसी चीज़ के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनाई गई। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब और माननीय भाई, हमारे बड़े भाई विनय रतन साहब, और माननीय हमारे दिल्ली प्रदेश दिल्ली पर संयोजक हिमांशु वाल्मीकि, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, और अभी उनको बनाया गया, हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। ये जो हमारे भाई हैं, ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे बहुजन समाज के ऊपर में। जो काम बाबा साहब ने किया था उसी काम की प्रेरणा देखते हुए आपने देखा होगा माननीय काशीराम जी ने वही काम किया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसी माननीय काशीराम जी को जब माननीय चंद्रशेखर साहब ने जब उनको पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, तो उनको जब उन्होंने देखा तो उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब उसी मुहिम पर काम कर रहे हैं, बहुजनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जितने भी आपने देखा होगा पूरे भारत देश के अंदर में जब भी किसी भी समाज के ऊपर, खासकर दलित समाज या माइनॉरिटी हो या फिर OBC समाज के लोग हो, किसी पे भी कोई भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर साहब वहाँ पहुँचते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए पहुँचते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा गुजरात के अंदर में एक दलित महिला के साथ में भी ऐसे किया गया, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, प्लस उसका हाथ तोड़ दिया गया उसको और उसकी बॉडी मिली, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर भी अभी तक गुजरात सरकार ने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। जब हमारे को जब ये संदेश मिला, जब हमारे माननीय विनय रतन साहब ने एक संदेश दिया कि 1 तारीख को एक प्रोटेस्ट करना है उस बहन के लिए, तो जब हमने जाके गुजरात भवन पे एक प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में कल हमने प्रोटेस्ट किया, और उसमें हमारे को क्या नाम, हमने वहाँ पे ज्ञापन भी दिया है। और मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी भारत देश में हमारे लोग हैं, आज वो समय है कि आज बहुजन समाज एक होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने दूसरों को तो नेता और अभिनेता बनाया है, आज समय है अपने लोगों को नेता अभिनेता बनाने का। आज जो मुहिम जो एडवोकेट चंद्रशेखर साहब जो जिस पर चल रहे हैं, आज मैं अपने समाज से, अपने लोगों से हाथ जोड़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उनका हाथ थामें और आने वाले समय के लिए उनको गुड विशेस दें, जिससे कि वो आने वाले हमारे नेता बने। नेता तो हैं ही अगर हमारे भाई, मैं उनको प्रधानमंत्री की पोस्ट पे देखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए मेरे बहुजन समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। आज जो समय है चंद्रशेखर साहब का है, उनको पूरी सपोर्ट करें और आने वाले चुनाव में भी उनको पूरी ताकत दें। तो जब तक हमारे लोग देखो सीटों पे नहीं आएंगे, जब तक हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी हमारे लोग हैं, ये दूसरों की जो राजनीतिक दलों में जो पूँछ बने फिर रहे हैं, वो कभी तलवार नहीं बन सकते, ताकत नहीं बन सकते, वो खाली पूँछ ही रहेंगे, क्योंकि उनको यूज़ किया जाता है। आपने देखा उनको यूज़ करते हैं वोटिंग के टाइम पे, थोड़ी बहुत उनकी जेब गर्म कर देते हैं, हमारे वोट खरीद ले जाते हैं, फिर हम लोग क्या होता है वहीं आ जाते हैं। आपने देखा आम आदमी पार्टी आई, ये बड़े बड़े भाषण दे रही थी कि भाई हम कूड़े का ढेर हटाएंगे और जी सफाई करेंगे। आज भी देख लो कहीं सफाई दिख रही है आपको? कोई कूड़े का ढेर जो अभी तक बना पहाड़ का पहाड़ है, अभी तक भी एक कर्मचारी इन्होंने MCD का कर्मचारी पक्का नहीं किया है। कोई सवाल, बस जब भी कोई बात आए मोदी जी, जब भी कोई बात आए सेंटर। तो भाई तो आप लोग क्यों दिल्ली के अंदर में अपनी वो कराने आए थे भाई? क्यों आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? आप लोग आपने शिक्षा पे इतना टैक्स लगा दिया है,
दारू तो आप आपने दारू जो है वो क्या एक फ्री दे रहे हैं और शिक्षा को महंगे से महंगा कर रहे हैं। आपको पता है बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया, माननीय काशीराम जी ने शिक्षा पे। आज हमारे जो भाई हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब और माननीय विनय रतन साहब और हमारे माननीय हिमांशु वाल्मीकि जी, ये सारे लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि शिक्षा अगर होगी तो आप सवाल पूछ सकते हो। जब हमारे लोगों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो बेचारे वो तो कहाँ पूछ पाएंगे। आज शिक्षा का बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या करा है, इतना टैक्स लगा दिया है कॉपियों पे, किताबों पे और स्कूल की फ़ीसों पे, ट्यूशन फीस पे इतना टैक्स लगा दिया है। आम जनता उसके ऊपर में उसको सर्वाइव करना भारी पड़ा। अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं हो पा रहे। इनको मैं कहता हूँ ये जो भी सरकार है, ये केजरीवाल साहब हैं, इनको बोला जाए कि भाई आप तो आए थे शिक्षा को लेके, एक स्कूल को अच्छा बनाने से पूरा समाज अच्छा नहीं बन पाता है। या अगर आपने एक समाज को, अभी आपने देखा होगा, अभी दलित समाज का एक नेता था, उसको पहले मंत्री बनाया, जैसे उनने बौद्ध धर्म की बात करी, जैसे उन्होंने समाज की बात करी, उठा के उसको वहीं पर टक दिया, उसकी औकात दिखा दी। हमने उसकी औकात दिखा दी ना, आज वो क्या है, आज कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछ रहा उसको, वो ठीक है। और मैं ये देखो आप, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप देखिए आज भी हमारे साथ में शोषण पर शोषण कर रहे हैं, ये बनाने वाले हमारे लोग और राज करने वाले इनके लोग। जहाँ ये आए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज तक ना झुग्गी है, और जो झुग्गी है ना वो तोड़ दी जा रही हैं। मकान तो बहुत दूर की बात है, को तोड़ दिया जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ की झुग्गियाँ तोड़ी गई, कोई बोलने को राज़ी नहीं था, ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी के लोग बोलने को राज़ी थे। वहाँ भी संघर्ष के लिए हमारे लोग गए, तब उसको रुकवाया गया। आज मैं कह रहा हूँ कि आज इतना पीड़ा है इस समाज में और इतनी दुविधा है कि आज लोग बहुत परेशान हैं। पर मोदी जहाँ झुकी वहीं मकान, तो फिर उन्होंने क्या मतलब इसके बारे में डिसीजन लिया? देखो मोदी जी का तो पता नहीं, हमने केजरीवाल जी के नाम सुना था और मोदी जी ने भी बोला था जहाँ झुकी वहाँ मकान। बट मुझे तो लग रहा है जहाँ झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, वरना उनको मकान दे रहे हैं और उनको बेचारों को भगाया जा रहा है दिल्ली से भी। तो हम फेज 2 में गए थे, एक जाटा समाज के मोची का काम करते हैं वर्मा जी। हम जब उनके पास गए, हमने उनसे जब पूछा किसी ने आपकी मदद की, तो उन्होंने कहा हमारी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन भीम आर्मी के पार्षद जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरी मदद की। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, देखो वो हमारे हैं, वो हमारे समाज से भी हैं और हमारे भाई हैं। इसकी जगह पे अगर कोई भी होता तो हम उसकी मदद करते। हम राम अवतार जी का हमारे पास कॉल आया है, और जब हमारे पास कॉल आया तो हमारी टीम उनके पास गई, उनसे पूछा कि भाई क्या बात हुई है। जब उन्होंने बताया कि जी कोई सामने एक सोसाइटी है, वहाँ पे कोई है जो वर्मा लगाते हैं, उन लोगों ने वर्मा के नाम पे, वर्मा जी ने बोला जी ऐसा है, ये वर्मा आप नहीं लगा सकते, ये वर्मा तो हम हैं, आप तो वर्मा नहीं, अब चमार लिखो। भाई पहली बात तो यह है कि चमार हो, वर्मा हो, ये कोई हो, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि कोई कास्ट किसी ने खरीद नहीं रखी यहाँ पे, या कोई बहू बोल रहा हो कि जब हम खरीद के बैठे हैं, खरीदिए तो हमें बता दो, हम भी खरीद लेंगे वहाँ से कहीं। क्योंकि ये जो बनाई हुई चीज़ें हैं, ये सब इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, ऊपर से कुछ बन के नहीं आया। जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, वो एक बच्चा होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। जैसे वो जन्म लेता है तो उसकी धर्म जात सब बन जाती है। तो क्यों बना रहे हो धर्म जाति की बात, क्यों करो, इंसान की बात करो। आज के टाइम में इंसान की वैल्यू करता है, जाति धर्म से कुछ नहीं रखा हुआ, सब बेकार की मिथ्या है। जो पढ़े लिखे लोग अगर वो भी ये बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। ऐसा दोनों को जोड़ सके। और जो हमारे लोग, आपको देखा होगा, जो भी हमारे लोगों को उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले आपने देखा दिल्ली पुलिस से भी पहले ना, पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को कॉल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वाले भी काम नहीं करते हैं। भीम आर्मी उससे पहले पहुंच जाएगी, पुलिस वाले बाद में। तो मैं कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े, तन मन धन भी दें, क्योंकि ये हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर साहब और संगठन को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारे पास कुछ होगा तो हम लोग भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आज हमारा संगठन थोड़ा सा कमज़ोर इसी भी हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट इस चीज़ का अगर हमारे लोग करते हैं,
भाई हम तो कहते हैं, आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर में प्रधानमंत्री फंड में डालेगा, आज तक प्रधानमंत्री फंड का पता चलता है कि फंड गया तो गया। ठीक है, और आज बहुजन समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी मान लीजिए समाज पार्टी को थोड़ा थोड़ा भी दोगे तो उससे हमारा संगठन मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, और जो अपना हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर मजबूती आएगी। क्योंकि ये समाज है, ये परिवार है, परिवार में ये छोटा मोटा हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर 2-2 रुपये में डालेंगे तो उससे भी हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे जो हमारे चंद्रशेखर साहब वो भी मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, तभी हम अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे, और लड़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।